हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ई मास्टर जी, सदैव आपके लिए। आज हम लोग चैप्टर 1 सेट्स का टॉपिक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑन यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ये स्टार्ट कर रहे हैं। तो आइए इसके बारे में कुछ नया जाने। इसमें सबसे पहले हम लोग ये जो 4 कंडीशंस दिए हुए हैं इसको वेन डायग्राम के फॉर्म में देखते हैं। इसमें पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस टॉपिक के अंदर कुछ एप्लीकेशंस आते हैं जो हमने अभी सेट के अंदर जितनी चीजें पढ़ी हैं उन सब का यूज करके हमें एप्लीकेशंस जो क्वेश्चंस के आएंगे उनको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो उसको सॉल्व करने के 2 तरीके हैं। एक तरीका जो फॉर्मूला हमें दिया हुआ है उस लंबे चौड़े फॉर्मूले दे रखे होंगे, उन फॉर्मूलों को याद करके उनमें फॉर्मूलों में वैल्यू पुट करके तब करो। और दूसरा तरीका है वेन डायग्राम की मदद से। तो वेन डायग्राम की मदद से किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ही आसान हो जाता है, इसीलिए हमें इन टॉपिक्स को पहले वेन डायग्राम के फॉर्म में समझ लेना चाहिए। तो आइए इनके बारे में जानते हैं। ए यूनियन बी है, तो इसमें पहले वाले केस में हम ए यूनियन बी के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। इसमें ये जो सर्कल है ये सेट ए को डिनोट कर रहा है और ये वाला सर्कल आपको सेट बी को डिनोट। इसमें ये पूरा सर्कल ए है और ये पूरा सर्कल बी है। ये जो बीच वाला पार्ट है ये दोनों में कॉमन है, तो इसीलिए इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, ये ए इंटरसेक्शन बी वाला पार्ट है। ओके, और ए यूनियन बी मतलब क्या हो गया कि आपका ये पूरा पार्ट होगा। अगर मेरा ये यूनिवर्सल सेट है, ये जो व्हाइट वाला जितना पार्ट दिख रहा है आपको, अगर ये यूनिवर्सल सेट है तो इसके अंदर दोनों सर्कल मिला के टोटल जितना एरिया कवर कर रहे हैं वो आपका ए यूनियन बी कहलाएगा। जिसमें ये जो पार्ट है जो मैंने आपको बताया, ये वाला पार्ट, ये आपका ए इंटरसेक्शन बी मतलब ए और बी के कॉमन पार्ट्स। ये सब बात आपको बिल्कुल विजुलाइज हो जाना चाहिए। ये वाला जो पार्ट है ये क्या है, तो ये जो पार्ट है ये क्या कहलाएगा, ये देखिए ए में से अगर बी को माइनस किया तो वही नहीं बन रहा, मतलब इसको मैं ए माइनस बी बोल सकता हूं। मतलब ए में से जो बी के एलिमेंट कॉमन एलिमेंट्स है उनको हटा के, तो ये ए माइनस बी वाला पार्ट बन गया। इसी तरीके से अगर मैं इस वाले पार्ट की बात करूं तो ये कौन सा पार्ट बनेगा, ये मेरा बी माइनस ए बनेगा। समझ में आ रहा है, ये बी में से ए का जो कॉमन पार्ट था उसको हटा दिया, मतलब ए और बी के जो कॉमन पार्ट्स हैं वो अगर बी वाले सेट में से हटा देंगे तो हमारे पास ये बी माइनस ए मतलब ये वाला पार्ट आ जाएगा। ठीक है, मतलब ए यूनियन बी जो होता है वो ए माइनस बी प्लस ए इंटरसेक्शन बी और प्लस बी माइनस ए भी बोल सकते हैं। तो ये पहली टॉपिक आपको समझ में आ गया। इसी तरीके से सेकंड को देखते हैं आप, ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन में बी मैं आपको बता चुका हूं, ए हमारा ये सेट है, बी हमारा ये सेट है। ये जो दोनों में कॉमन पार्ट होगा यही क्या कहलाएगा, ये हमारा ए इंटरसेक्शन बी होगा। ओके, थर्ड में देखिए ए माइनस बी, तो ए माइनस बी, ए ये रहा, बी ये रहा। ठीक है, ए में से बी वाला पार्ट, जो ऐसा बी वाला पार्ट जो ए में भी है उसको अगर हटा दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए माइनस बी, मतलब वो ये वाली पार्ट की बात हो रही है ये। अच्छा, अगर अब बात हो रही है हमारी, ये ए है ये बी है, अब मेरा बात हो रहा है बी माइनस ए का, तो बी माइनस ए मतलब वो कौन सा पार्ट डिनोट करेगा, वो ये वाला पार्ट डिनोट करेगा। ठीक है, तो ये बात सब कुछ आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गई। अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो आगे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाली। तो आइए देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए फॉर्मूला, फॉर्मूले में भी आपको अगर कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें आपको फॉर्मूला ही सिंपल लगा के आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, तो वो देख, इसमें देखना ध्यान से, ये आपका ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी है, तीनों सेट का इंटरसेक्शन। ओके, अब इसमें देखिए 23, इफ x एंड y आर टू सेट्स, एक मान लीजिए ये आपको x और ये आपको y, x एंड y आर टू सेट्स सच दैट x यूनियन y। अब आपको इसमें दे रखा है, देखो n x यूनियन y कितना दे रखा है, 50 एलिमेंट्स हैं उसके अंदर, x हैज 28 एलिमेंट्स, n x दे रखा है आपको 28 एलिमेंट्स एंड y हैज 32 एलिमेंट्स, n y हैज 32 एलिमेंट्स। ठीक है, हाउ मेनी एलिमेंट्स डज x इंटरसेक्शन y, तो x इंटरसेक्शन y, तो ये तो सिंपल सा है, इसमें फॉर्मूला भी सिंपल हमें पता है तो ये कर सकते हैं। अब देखिए इसको अगर वेन डायग्राम की मदद से करना होता तो कैसे करते, देखो एन एक्स दे रखा है 28,
वो y दे रखा है आपको 32 और आपको ये यूनियन दे रखा है, मतलब टोटल दे रखा है x यूनियन y दे रखा है आपको 50। आपको इंटरसेक्शन निकालना है, मतलब ये बीच वाला पार्ट निकालना है। तो इसको करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका मैं आपको बता दूं फॉर्मूले की मदद से। फॉर्मूले की मदद से करेंगे तो क्या फॉर्मूला था हमारे पास कि n x यूनियन y इज इक्वल टू, तो इसमें देखो मुझे ये निकालना है, मतलब मुझे ये निकालना है, तो ये इक्वल टू के इधर आ जाएगा, तो n x इंटरसेक्शन y इज इक्वल टू, इसमें वैल्यू पुट कर लो, nx हमारे पास 28 दिया हुआ है, ny हमारे पास 32 दिया हुआ है और हमारे पास ये हमारा 50 दिया हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा 28 और 32 कितना हो जाएगा 60 माइनस 50, तो कितना आ गया हमारा 10 आ गया। ठीक है, तो ये तो पहला तरीका समझ में आ गया। अब इसमें दूसरा तरीका देखो क्या करेंगे। इस बीच वाले पार्ट को जो इंटरसेक्शन था इसको मान लो के, ठीक है, तो ये वाला पार्ट जो होगा वो क्या होगा, क्योंकि ये टोटल 28 है, तो 28 में से ये वाला गया तो माइनस 28 माइनस के होगा। ये वाला पूरा हमारा 32 है, ये के है, तो ये पार्ट क्या होगा 32 माइनस के। ठीक है, और तीनों का सम हमें 50 दिया हुआ है, मतलब क्या हो जाएगा 28 माइनस के प्लस के और प्लस में 32 माइनस के इज इक्वल टू 50। ये समझ में आ गया। तो यहां से देखो इससे हमारा सॉल्व हो जाएगा, के से ये के गया, ये के अकेला बचा, के उधर चला जाएगा, तो यहाँ क्या बचा 60 माइनस के इज इक्वल टू 50, तो माइनस के इज इक्वल टू 50 माइनस 60, माइनस के इज इक्वल टू माइनस 10, तो देखो के की वैल्यू इसमें भी 10 आ गई। तो दोनों मेथड आपको समझ में आ गया। ठीक है, तो दोनों में से किसी भी तरीके से कर सकते हैं जिसमें भी आपको कंफर्टेबल हो। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एग्जांपल 24 क्या कह रहा है, इन स्कूल देयर आर 20 टीचर्स। एक स्कूल में 20 टीचर है हु टीचर्स मैथमेटिक्स और फिजिक्स। अच्छा, एक बात और समझना, अब यहां पे और एंड का क्या मतलब होता है, और मतलब होता यूनियन और एंड मतलब होता है इंटरसेक्शन। ठीक है, इन अ स्कूल देयर आर 20 टीचर्स हु टीचर्स मैथमेटिक्स और फिजिक्स, तो मतलब क्या हो गया कि एन एम और यूनियन पी, मैथमेटिक्स और फिजिक्स कितना दिया हुआ है 20 है। 12 टीचर्स मैथमेटिक्स, 12 सिर्फ मैथ पढ़ा रहे हैं, एंड 4 टीचर्स बोथ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। अब देखो बोथ मतलब क्या हो गया, एंड आ गया ना, तो वहां पे इंटरसेक्शन, मतलब एन एम इंटरसेक्शन फिजिक्स कितना दिया हुआ है 4, और हमें निकालना है फिजिक्स कितने पढ़ाते हैं, तो एन पी निकालना है। ठीक है, तो इसमें देखो अगर मैं इसमें निकालू, ये मेरा मैथ्स है, ये मेरा फिजिक्स है, और टोटल हमारे पास मतलब एम यूनियन पी दे रखा है आपको 20, आपको ये इंटरसेक्शन ये जो बीच वाला पार्ट है ये आपको 4 दिया हुआ है, और उसके बाद एन एम देखो ये टोटल मिला के आपको 12 है, तो 12 में से 4 गया तो बचेगा कितना हमारे पास, ये 8 बचेगा। ठीक है, और उसके बाद देखो बहुत सिंपल हो गया अभी, और तीनों का सम इसमें क्या है टोटल फिजिक्स होगा, लेकिन हमें ये नहीं पता, तीनों का सम हमें तो पता है ना कि 20 है, तो 8 4 12, तो ये भी कितना होगा 8 होगा, तो फिजिक्स में टोटल पूछ रहा है तो 8 4 12 हो जाएगा। समझ में आ रहा है, देखो फॉर्मूले के हिसाब से कर लिया, एम यूनियन पी इज इक्वल टू एन एम प्लस एन पी और माइनस एन एम इंटरसेक्शन पी। ठीक है, व्हाट वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड दिस वैल्यू, तो इसको एक तरफ रहने देंगे, बाकी सब दूसरी तरफ लेके जाएंगे, तो एन पी इज इक्वल टू एन एम यूनियन पी माइनस एन एम और प्लस में एन एम इंटरसेक्शन पी। ठीक है, तो यहां पे एम यूनियन पी हमें 20 दिया हुआ है, माइनस एन एम हमें 12 दिया हुआ है, और एम इंटरसेक्शन पी ये कितना दिया हुआ है प्लस का 4। ठीक है, तो यहां पे देखो 20 और 4 24 माइनस 12, तो हमारे पास एन पी फिजिक्स के कितने आ गए 12। तो आ गया समझ में, देख रहे हो कितना सिंपल है। तो इस तरीके से हमें इन क्वेश्चंस को करना है। एग्जांपल 25,
In a class of 35 students, 24 like to play cricket and 16 like to play football. तो इसमें देखो 24 क्रिकेट पसंद करते हैं, तो एन सी आपको दे रखा है 24 और एन एफ दे रखा है आपको 16, ठीक है, और टोटल मिला के है 35, वो बात की बात. ऑल्सो ईच स्टूडेंट लाइक टू प्ले एटलीस्ट वन ऑफ द 2 गेम्स, और हर एक आदमी को कम से कम एक गेम पसंद है ही. हाउ मेनी स्टूडेंट लाइक टू प्ले बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल. एंड के लिए क्या बोला था मैंने कि इंटरसेक्शन, मतलब हमें क्या निकालना है, एन सी इंटरसेक्शन एफ, ये निकालना है. और कह रहा है कम से कम एक गेम खेलेंगे, मतलब टोटल मिला के 35 है, मतलब एन सी यूनियन एफ आपको कितना दिया हुआ है, 35. तो बहुत सिंपल है तरीका. देखो ये आपका क्रिकेट है, ये आपका फुटबॉल है. क्रिकेट टोटल मिला के 24 है, फुटबॉल टोटल मिला के 16 है, टोटल आपको 35 दिया हुआ है. इसको मान लो x, तो ये हो जाएगा 24 माइनस एक्स, और ये हो जाएगा 16 माइनस एक्स. तीनों को ऐड कर लो, 24 माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस 16 माइनस एक्स इज इक्वल टू 35 हो जाएगा. उससे एक्स की वैल्यू आ जाएगी. नहीं तो फॉर्मूला निकाल लो. तो फॉर्मूले में बताया हुआ है आपको कि इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सी इंटरसेक्शन एफ से एन सी प्लस एन एफ और माइनस में एन सी यूनियन एफ. जब यहां पे यूनियन होता है तो यहां इंटरसेक्शन हो जाएगा, जब यहां इंटरसेक्शन होगा तो यहां यूनियन हो जाएगा. ओके, अब यहाँ पे वैल्यू हमें जो जो दे रखी है वो निकाल लो. 24 प्लस में 16 और माइनस में 35, तो कितना हो जाएगा, 24 30 40 माइनस 35, तो कितना बचेगा 5. ठीक है, तो 5 आदमी है जो दोनों चीज खेलना पसंद करेंगे. चलिए आगे बढ़ते हैं. अब देखिए एग्जांपल 26. इन अ सर्वे ऑफ 400 स्टूडेंट्स इन अ स्कूल, अब 400 बच्चे हैं, 100 वर लिस्टेड एज टेकिंग एप्पल जूस. इसमें एन ए आपको दे रखा है 100, 150 एज टेकिंग ऑरेंज जूस, एन ओ दे रखा है आपको 150 एंड 75 वर लिस्टेड एज टेकिंग बोथ एप्पल एज वेल एज ऑरेंज. मतलब वो एंड वाली बात आ गई. ठीक है, तो वो क्या होगा, एन ए इंटरसेक्शन हो, है ना. तो ये हो जाएगा आपका 75. ठीक है, फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर टेकिंग नाइदर एप्पल नॉर जूस. अब यहां देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नाइदर एप्पल नॉर जूस. तो यहां पे देखो डी मॉर्गन्स लॉ लग रहा है, तो नाइदर एप्पल नॉर जूस. तो आप क्या करो, ए यूनियन ओ का कॉम्प्लीमेंट. बात समझ में आ रहा है आपको क्या किया, इसमें हमने डी मॉर्गन्स लॉ अप्लाई किया कि हमें दोनों में से कोई भी चीज नहीं चाहिए थी, तो हमने इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बाय डी मॉर्गन्स लॉ. और इसको आप खुद आप देख भी सकते हो. यहाँ पे ये आपका ए है, ये आपका बी. ऐसा जिसको ना ए चाहिए ना बी चाहिए, तो वो क्या चाहिए उसको, ये यूनिवर्सल सेट है. इसमें मतलब इस दोनों गोले से बाहर, तो ये दोनों गोले के अंदर क्या बनता है, ये ए यूनियन बी बनता है ना. तो हमें इससे बाहर मतलब क्या होगा, इसका कॉम्प्लीमेंट नहीं होगा वो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट. तो वही तो हमने किया है. यहाँ पे एप्पल था, ये ऑरेंज है, तो ए यूनियन मतलब एप्पल यूनियन ऑरेंज का कॉम्प्लीमेंट. समझ में आ गया. तो इसके बाहर वाली चीज हो, तो ये बस समझने वाली चीज है. मतलब हम अगर ए यूनियन बी निकाल ले तो हमारा काम बन जाएगा. तो यहां देखो एन ए यूनियन ओ इज इक्वल टू एन ए प्लस में एन ओ एंड माइनस एन ए इंटरसेक्शन हो. ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा एन ए इज 100 प्लस 150 माइनस 75, तो दिस इज 175. ये तो हमारा ये हो गया, लेकिन हमें नाइदर चाहिए, तो इसलिए कंडीशन हमें क्या करना है, ए यूनियन ओ का कॉम्प्लीमेंट. तो कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है, यूनिवर्सल सेट माइनस में एन ए यूनियन ओ. ठीक है, अब यूनिवर्सल सेट मतलब क्या हो गया, टोटल स्टूडेंट्स. तो टोटल हमारे को दिया हुआ है 400, तो 400
और माइनस में 170 हो जाएगा यहाँ पे 225। ठीक है, तो 225 लोग ऐसे हैं जो नाइदर एप्पल जूस नॉर ऑरेंज जूस उनको पसंद है। ठीक है बच्चों, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए एग्जांपल 27, देयर आर 200 इंडिविजुअल्स विद अ स्किन डिसऑर्डर। 200 लोग जिनको स्किन डिसऑर्डर हुआ है, तो वो यहां पे अलग लिख लेते हैं, वो हमारा यूनिवर्सल है 200। पहली बात ये क्लियर हो गई। ठीक है, यू हमारा क्या दे रखा है 200। ठीक है, ये पहली बात। उसके बाद 120 हैड बीन एक्सपोज टू केमिकल C1। अब इसमें ये हमारा C1 मान लेते हैं, ये हमारा C2 मान लेते हैं। ये हमारा 120 दिया हुआ है और ये हमको 50 दिया हुआ है। ठीक है, तो क्या क्या दिया हुआ है हमें, NC1 दे रखा है, ओके। ये क्या होगा, ठीक है, ये दिया है और NC1 तो आपसे केमिकल C1 नॉट इंडिविजुअल एक्सपोज टू, तो वो इंडिविजुअल में है जो किस तरह के केमिकल C1 पे हो रखा हो, नॉट केमिकल C1 पे हो रखा हो, C2 पे हो रखा हो। देखो ये जो पार्टी C2 रखा है, तो कौन सा पार्ट है, हमें सिर्फ ये वाला पार्ट निकाल है ना। तो ये पार्ट हमारा क्या होगा, वो होंगे जो सिर्फ C1 से नहीं होते। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, हमारा C1 माइनस C2 है ना। और ये तो इसको मैं फार्मूले के वैसे तो मैं मुझे आपको बताता हूं। देखो तो हमारा 120 था, ये 30 है, तो 120 30 ये हमारा जी। देखो फार्मूले में देखो हमारा C1 C2 NC1 ठीक है, और उसके बाद हम क्या करेंगे, यूनियन होगा। यहां पे भाई ये तो NC1 समझ में आ रहा है। एक बार ये C1 का दोनों का ठीक है, आप देखो क्योंकि ये क्या है, ज्वाइंट है, तो कोई भी नहीं है, इसलिए क्या होगा हमारा ये NC1 NC2 और NC1 एंड व्हाट हैव ये माइनस ये क्या है कि ऐसा चीज को थोड़ा चीज सपोज नहीं होता, इसको माइनस के मतलब कमी का C1 NC1 ठीक है, NC1 देखो क्या है माइनस NC1 मैं होता है आंसर। ठीक है, इसलिए कोई कर सकते हैं, कह रहे हैं मैं कर रहा हूं, अब क्या कह रहा है सेकंड में केवल C1 नॉट C1 तो वो ऐसे उसमें दोनों 50 माइनस कितना होगा। ठीक है, तो क्या होगा इसमें देखो ये जो है वो और यूएन ठीक है, और यहां देखो क्योंकि दोनों है यूनिट का ठीक है, क्योंकि दोनों में कौन नहीं, तो यहां देखो यू इज माइनस 1 और में ठीक है, और क्या C1 यहां पे देखो एनी कितना वैल्यू है C1 और क्या है इसे 2 आ जाएगा 50 माइनस ठीक है। तो गाइस ये करते हैं। अब देखो यहां पे केमिकल C1 और मतलब क्या, और मतलब यूनियन ठीक है, क्या है और देखो N C1 यूनियन C1 यूनियन C2 तो यूनियन कोड है इन फॉर्मूला देगा इनको ऐड कर दिया तो हो जाएगा हमारा, और वो NC1 प्लस C2 में से फॉर्मूला तब है। ठीक है, यहां पे बताऊंगा 120 फॉर्मूला और से NC1 को तो 20 और 50 170 में से 30 को ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे हमारे। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि इसके बाद आप लोग एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस ट्राई करेंगे, और नहीं होगा तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग वो सारे क्वेश्चंस फिर से हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन आप लोग प्लीज एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड जय हिंद जय भारत।